नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री। लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा शो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, और इसी पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास पॉलिटिकल शो है, और इस बुलेटिन में आपको 4 अलग अलग सेगमेंट की खबरें हम आपको दिखाते हैं। जो सियासत की खबर है, सबसे पहले आप देखते हैं नेताओं के बयान बवाली में आप देख पाते हैं सियासत से जुड़ी जो वायरल तस्वीरें हैं। उसके साथ हम आखिर में फटाफट अंदाज में चुनावी चौबीसा भी आपको दिखलाते हैं, बताते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये शो, और सबसे पहले देखते हैं आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है, और इस बीच सीटों पर फंसे पेच के बीच जेडीयू ने कांग्रेस को लेकर अपने तेवर बेहद ही कड़े कर लिए हैं। पार्टी नेताओं ने साफ कर दिया है कि मौजूदा 16 सीटों के साथ ही दूसरे नंबर पर किशनगंज में रही पार्टी उस सीट पर भी कोई समझौता नहीं करने वाली। और यही नहीं, कांग्रेस को आरजेडी और लेफ्ट के साथ ही बात करने की नसीहत जेडीयू की तरफ से दी है, और बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने की तैयारियों के बीच जेडीयू के तेवर क्या विपक्षी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा देगा, देखिए। जो सीटों का बंटवारा है वो आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों में होना है। सीटिंग सीट कैसे हम फर्गो करेंगे, और काफी बड़ी संख्या में उधर बच भी जाता है ना। हमने तो केवल यह कहा है कि हमारी इतनी सीटिंग सीट है, हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव होने में ज्यादा दिन नहीं रह गए। बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने की तैयारी कर रहा इंडी गठबंधन एक के बाद एक बैठकें कर रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में हुई रविवार की बैठक को कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही सकारात्मक बता रहे हैं, लेकिन किसको कितनी सीटें मिलेंगी इस पर कोई कुछ नहीं कह रहा। इन सब के बीच जेडीयू के तेवर कांग्रेस को लेकर बेहद तल्ख हो चुके हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर पहले केसी त्यागी का बयान सुन लीजिए। हमारा 17 ही सीटों पर दावा है, जो बहुत उचित है, और जो हमारे सिटिंग एमपी हैं वो यथावत अपनी सीटों पर रहेंगे। लिहाजा हमसे तो वार्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं। केसी त्यागी ही नहीं, जेडीयू के दूसरे नेताओं के तेवर भी बता रहे हैं कि जेडीयू सीटों के तालमेल को लेकर समझौता करने के मूड में जरा भी नहीं है। नीतीश के करीबी कुछ नेताओं के बयान सुन लीजिए। सीटिंग सीट कैसे हम फर्गो करेंगे, और काफी बड़ी संख्या में उधर बच भी जाता है ना। 16 के बाद कितना बच जाता है, लगभग 24 सीट। हमने तो केवल यह कहा है कि हमारी इतनी सीटिंग सीट है, हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बाकी 24 सीट है, तो 24 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां सबकी दावेदारी बनती है। जेडीयू ने अपने सहयोगियों पर बेहद तल्ख रुख अख्तियार कर लिया है। सीट शेयरिंग के साथ समझौता करने के मूड में तो पार्टी के नेता कतई नहीं दिख रहे। कांग्रेस पर आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के साथ बातचीत की बात कहकर जेडीयू ने गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी है। अगली रिपोर्ट में बताएंगे कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के लिए आरजेडी कितनी सीटें छोड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में महागठबंधन के सहयोगी दलों में सीट शेयरिंग में विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस और लेफ्ट की तरफ से जेडीयू और आरजेडी पर ज्यादा से ज्यादा सीटें देने का दबाव भी बनाया जा रहा है, लेकिन इन दोनों दलों के तेवर से साफ है कि सीट शेयरिंग में कांग्रेस और वाम दलों को बहुत ज्यादा तवज्जो मिलने की उम्मीद नहीं है। महागठबंधन में चल रहे सीट शेयरिंग में अपनी हिस्सेदारी को लेकर वाम दलों ने मोर्चा खोल दिया है। वाम दल के विधायक कहते हैं कि लेफ्ट को इग्नोर करना महंगा पड़ सकता है। इंडी गठबंधन में वाम दल ही सबसे भरोसेमंद साथी है। अब हृदय तो विशाल करना पड़ेगा। हृदय विशाल नहीं करेंगे तो इस मामले में कुछ पीछे हटना पड़ेगा, कुछ उन लोगों को सोचना पड़ेगा, और उनको भी पहचानना पड़ेगा कि कौन हमारे लिए सबसे वफादार संगतिया है, साथी है। लेफ्ट के तेवर को देखते हुए आरजेडी और कांग्रेस की ओर से समझौते की बात कही जा रही है। नेता संभल कर बयान भी दे रहे हैं। उस पॉइंट पर सभी दलों में जो हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं, आपस में एकजुटता है, सहमति है,
इसलिए कौन कहाँ कितना लड़ता है वो महत्वपूर्ण इशू है ही नहीं हमारे लिए। जिसको भी जितना सीट मिलेगा, यहाँ सीट को लेकर कोई पेच नहीं है, सबको सम्मानजनक सीट मिलेगा, सब चीज़ देखते हुए सीट मिलेगा और जीतने के लिए सीट मिलेगा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का विवाद गहराता देख बीजेपी तंज कस रही है, जबकि विपक्षी दल के एमएलसी भी मानते हैं कि विपक्षी गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग इतना आसान भी नहीं। पूरा देश देख रही है कि कैसे आपस में लोग लड़ रहे हैं सीट शेयरिंग के लिए, जैसे कुतमार करते हैं, कुत्ते रोटी के टुकड़े के लिए लड़ते रहते हैं और फिर लड़ के लहूलुहान होकर अपने अपने गली में चले जाते हैं। वही दशा है इस गठबंधन का, सब सीट शेयरिंग के लिए मार कर रहे हैं। अभी तक नेता तय नहीं हुआ, अभी लड़का ही ढूंढा रहा है। उन दलों के नेता भी इस बात को समझते होंगे कि आसान तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस चूँकि एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस के नेतृत्व में ही महागठबंधन या जो भी इंडिया गठबंधन जो नाम रखा गया है, वो अगर कुछ करेंगे, लोग कुछ कर पाएंगे अगर दिल्ली में तो कांग्रेस के नेतृत्व में ही करेंगे। अच्छा, कांग्रेस कोई बहुत कमजोर भी नहीं है बिहार में। बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रहे इंडी अलायंस में किसे कितनी सीटें मिलेंगी, कौन सीटों के तालमेल में बाजी मारेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पर जिस तरह से जेडीयू ने सीटों के समझौते पर कांग्रेस के पाले में गेंद डाली है, उससे नहीं लगता कि सीटों का फॉर्मूला इतनी आसानी से सुलझ पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की विराजने में चंद दिनों का वक्त रह गया है, लेकिन आरजेडी के नेता एक से बढ़कर एक विवादित बयान दे रहे हैं, वो भी लगातार बिना रुके। ताजा बयान आरजेडी के 2 मंत्री और एक विधायक की तरफ से आया है। रिपोर्ट देखिए और समझिए क्यों राम मंदिर के नाम पर आरजेडी के नेता शोर कर रहे हैं। यादव भी कह चुके हैं कि पहले अस्पताल जरूरी या फिर मंदिर, ये तेजस्वी यादव का कहना है। आरजेडी नेता लगातार ऐसे बयान देकर आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं, देखिए। पैसा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ, बताओ। मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है। आरजेडी के नेता लगातार राम मंदिर को लेकर एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। श्री राम के नाम पर आरजेडी नेता कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, ये सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। राम के नाम पर कैसे अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश आरजेडी के नेता करते हैं, पहले सुनिए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। फतेह बहादुर सिंह जी ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं बोली। हमारी माता सावित्रीबाई फूले, जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, उसने कहीं उनके बात को दोहराया। शिक्षा मंत्री के बाद आरजेडी विधायक और सरकार की मंत्री अनीता देवी भी भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विवादित बयान दे रही हैं। अनीता कहती है, अक्षत वितरण पाखंड है। हर घर में अक्षत जा रहा है और अक्षत के नाम पर गरीब लोगों से दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है। आरजेडी के एक और विधायक अजय यादव उर्फ रंजीत यादव राम मंदिर के बहाने बेतुका बयान दे दिया। गया के अतरी से आरजेडी के विधायक अजय यादव कहते हैं कि अयोध्या में इतनी भीड़ जुट रही है कि कहीं बीजेपी वाले बम ब्लास्ट न करवा दें। अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं, अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। ये मुसलमान लोग का सब देन है, डर ये भी है। आखिर क्यों राम के नाम पर आरजेडी के नेता विवादित और अमर्यादित बयान देते हैं? क्यों आरजेडी के नेता लगातार हमला राम के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर ही करते हैं? समझना मुश्किल इसलिए भी नहीं क्योंकि खुद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि पहले अस्पताल जरूरी या मंदिर। आरजेडी नेता लगातार ऐसे बयान देकर आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शो के इस सेगमेंट में देखते हैं बयान बवाली नेताओं के वैसे बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान।
बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। शाहनवाज ने कहा कि नीतीश इस आस में महागठबंधन में गए थे कि उन्हें पीएम उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन इंडी गठबंधन में उनका अपमान हो रहा है। बताइए, नीतीश कुमार जी बीजेपी को छोड़कर गए थे कि विपक्ष का चेहरा बनाएंगे। नारा लगा था, बिहार ने देखा है देश देखेगा, संयोजक पद उनको देंगे। अब कोई पद नहीं दे रहा है। इतने बड़े नेता हैं, उनको एक एक पद के लिए जो है अपमानित करने का काम एनडीए अलायंस कर रहा है और ये उम्मीद लगाए हुए हैं अब कोई पद दे ही नहीं रहा। और बीजेपी प्रवक्ता शहजादा पूनावाला ने इंडिया अलायंस पर तंज कसते हुए कहा कि इस गठबंधन के साथ ही मोदी हटाओ से ज्यादा कांग्रेस घटाओ की मानसिकता को लेकर काम कर रहे हैं। बयान बवाली में सुनिए शहजाद पूनावाला को। जो इस गठबंधन में साथी है वो मोदी हटाओ से ज्यादा कांग्रेस को घटाओ, इस प्रकार की मानसिकता लेकर कहते हैं बंगाल में कांग्रेस नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं चाहिए, महाराष्ट्र में कांग्रेस नहीं चाहिए, केरल में कांग्रेस नहीं चाहिए। तो ये कांग्रेस हटाओ, कांग्रेस घटाओ और कांग्रेस पार्टी के अपने एम्बिशन को बढ़ाओ, इसी चक्कर में ये इंडी गठबंधन ये चल रहा है इस प्रकार से। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा को सरकार बनाने से रोक सकती है। सुनिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा को रोक सकती है सरकार बनाने से। तो मेरा मानना है, अगर आप गठबंधन की बात कर रहे हैं तो ये शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि इंडिया गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि किसके साथ गठबंधन होना है, किसके साथ नहीं होना है। अब ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल है। ओडिशा के कटक में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रसिद्ध धबलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की है और केंद्रीय मंत्री की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कटक दौरे के बीच महादेव के दर पर अश्विनी वैष्णव की ये तस्वीर और धबलेश्वर मंदिर में अश्विनी वैष्णव ने पूजा की और ये तस्वीरें वायरल है। और मुंबई के मरीन ड्राइव पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने खुद सफाई की। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सड़कों पर सफाई करते दिखे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल राज्य में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में शामिल हुए। भूपेंद्र पटेल अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में पतंग उड़ाते भी नजर आए और ये तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। अहमदाबाद की तस्वीरें जहां पर पतंग उड़ाते दिखे सीएम भूपेंद्र पटेल। और चुनावी वायरल में अगली तस्वीर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की। उन्होंने उज्जैन के वाल्मीकि धाम का दौरा किया और वहां पर उन्होंने पूजा पाठ किया है। तस्वीरें उज्जैन की। वाल्मीकि धाम का मुख्यमंत्री ने दौरा किया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने पूजा अर्चना की। और महाराष्ट्र के शिरडी साईं टेम्पल में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी एच.के. पाटिल ने साईं बाबा मंदिर में पूजा की। ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और देखते हैं चुनावी चौबीसा।
पीएम मोदी के खिलाफ पोस्ट करने वाले मालदीव के 3 मंत्रियों पर कड़ी कार्रवाई। लक्षद्वीप में पर्यटन के मुद्दे पर मालदीव सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लक्षद्वीप के दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की थी कि लक्षद्वीप के आइलैंड पर घूमने की अपील उन्होंने की थी। बिहार में लोकसभा की 17 सीट पर जेडीयू का दावा। 23 सीटों में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों को बंटवारे की दी सलाह। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का बड़ा बयान। कहा, जेडीयू के 16 सीट पर नहीं होगा कोई समझौता। सीट बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद के बीच जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का बयान। कहा, जेडीयू को हर हाल में 17 सीट चाहिए। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान पर बवाल। मंदिर को बताया गुलामी का रास्ता। बिहार के शिक्षा मंत्री के राम मंदिर वाले बयान पर वार पलटवार जारी। बीजेपी प्रवक्ता कुंतर कृष्ण ने कहा, हिम्मत है तो मस्जिद पर बोलकर दिखाएं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के मंदिर पर दिए गए बयान का कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने किया विरोध। कहा, बिना भगवान की पूजा अर्चना के देश आगे नहीं बढ़ सकता। मंदिर को लेकर विवादित बयान पर आरजेडी को जेडीयू की नसीहत। कहा, किसी की धार्मिक भावना को आहत करना ठीक नहीं, बताया दोहरा चरित्र। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह पर पलटवार। कहा, यह गुलामी का रास्ता नहीं, भारत के सांस्कृतिक उत्थान का रास्ता है। नए साल में सीएम नीतीश का लगा पहला जनता दरबार। मुख्यमंत्री ने फरियादियों की सुनी समस्या। रांची में मंदिर पर हमले को लेकर भड़की बीजेपी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। झारखंड में ईडी पर हमले की मरांडी की आशंका पर गरमाई सियासत। कांग्रेस और जेएमएम ने किया पलटवार। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रांची लौटते ही सियासी हलचल तेज। बीजेपी प्रवक्ता प्रदोष शाहदेव ने कहा, राज्य में सरकार की उल्टी गिनती शुरू। जेएमएम केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे का बयान। कहा, राज्यपाल की वापसी पर बीजेपी नेताओं की ओर से की जा रही चर्चा कुछ इशारा कर रही। $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए जारी कोशिशों की सीएम योगी ने की समीक्षा। कहा, हमारी नीयत साफ, लक्ष्य स्पष्ट, सही नीति सटीक प्रोसेस से पूरा होगा टारगेट। न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में भावुक हुई साध्वी ऋतंभरा। कहा, 500 साल की यात्राएं झेलकर संकल्प से सिद्धि तक पहुंचे। मायावती का समाजवादी पार्टी पर सबसे बड़ा हमला। एसपी से पार्टी और खुद को बताया खतरा। ट्वीट के बाद बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास बनवाया ऊंचा पुल। एमपी में बीजेपी की राह पर कांग्रेस। भोपाल लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। शिवराज सिंह से मिले सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कहा, योजनाओं पर हुई बात, सभी योजनाओं को बढ़ाएंगे आगे। अंबिकापुर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। दोनों डिप्टी सीएम ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी मौजूद। सरगुजा संभाग के बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह। दिल्ली जाने के सवाल पर कमलनाथ की दो टूक। कहा, मध्य प्रदेश में ही रहूंगा सक्रिय। लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर बोले, आलाकमान करेगा तय। एमपी में बिजली उपभोक्ताओं को राहत भरी खबर। फिलहाल नहीं महंगी होगी बिजली। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दिए संकेत। अंबिकापुर में सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, नक्सलियों के खिलाफ होगी लड़ाई तेज। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।